हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान के सर को कुचलने वाले, बुरी आत्माओं को बांधने वाले, शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। दोस्तों, मैं जितेंद्र मसीह यीशु की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी मसीह यीशु में चंगे हैं और आज़ाद हैं। क्या आप शैतान का सामना नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं? क्या आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आज की वीडियो को पूरा देखो और वीडियो को एक लाइक अभी करो और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और घंटी के निशान को दबा दो ताकि शैतान को पता चल जाए कि उसका जाने का समय हो गया है। हालेलुया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शैतान के मजबूत गढ़ यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ने के लिए बाइबल के 5 शक्तिशाली वचन देखेंगे। बाइबल हमें सिखाती है कि शैतान विश्वासियों के जीवन में गढ़ बना सकता है। शैतान विश्वासियों को परमेश्वर की सच्चाई से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हम इन गढ़ों को तोड़ सकते हैं और आत्मिक विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको 5 शक्तिशाली बाइबल वचन बताऊंगा जो शैतान के गढ़ों को तोड़ने में मदद करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला वचन है 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 और 5 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी हैं। हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है गिरा देते हैं और हर एक विचार को पकड़कर मसीह की आज्ञा में कर देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले और शैतान को आग लगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि हमें कहता है कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। हमें बंदूकों, बॉम्ब्स और बंदूकों, तलवारों के साथ, लाठियों के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे हथियार शारीरिक नहीं है परंतु परमेश्वर के द्वारा जो हमें हथियार दिए गए हैं वो हथियार शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थी हैं, पावरफुल हैं, बलवान हैं। हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर ने शैतान के राज्य को ढाने के लिए एटॉमिक बॉम्ब दिया है। हालेलुया। वो एटॉमिक बॉम्ब ऐसा है कि जब हम उसको शैतान के ऊपर छोड़ते हैं तो शैतान के साम्राज्य में आग लग जाती है। हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, शैतान हमारे विचारों को पकड़ता है, शैतान हमारी कल्पनाओं को पकड़ता है, शैतान हमारे विचारों को कब्जे में लेकर के हमारे अंदर शक पैदा करता है, जिसके कारण वो हमारे विचारों के द्वारा हमारे जीवन में गढ़ बना लेता है। और जब वो गढ़ बन जाते हैं तो शैतान पूरी देह को, पूरी आत्मा को कंट्रोल करके खुद उसको चलाने वाला बन जाता है। लेकिन वचन कहता है कि हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, जितने भी विचार तुम्हारे मन में परमेश्वर के विरोध में उठते हैं, सारे विचारों को परमेश्वर के वचन के साथ यीशु मसीह के नाम से रद्द कर देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र वचन को डिक्लेयर करके, उसकी घोषणा करके हम शैतान के द्वारा हमारे अंदर जो कल्पनाएं बनती हैं, हमारे अंदर जो विचार पैदा होते हैं जो परमेश्वर के विरोध में उठते हैं, उन सभी को हम आज ढा देते हैं यीशु मसीह के नाम से और हर एक विचार को पकड़कर मसीह की आज्ञा में कर देते हैं। जितने भी विचार तुम्हारी बुद्धि के अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारी सोचों के अंदर परमेश्वर के विरोध में उठते हैं, शक पैदा करते हैं, उन सारे विचारों को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं। अपनी सारी बुद्धि की थॉट्स को, जो तुम सोचते हो और जो आपको परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर देती हैं, ऐसे विचार आपके मन में आते हैं और वो शैतान लेके आता है कि प्रभु के बस की कुछ भी बात नहीं है। इतने दिन हो गए हैं फिर भी ये चीज़ नहीं ठीक हो रही है, इतनी प्रॉब्लम मेरे जीवन में है, इतनी अलग अलग प्रकार की चिंताएं मेरे जीवन में आ रही हैं। आप देखते हैं और उनका सामना नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर थॉट्स प्रोसेस होती हैं, आप सोचने लग जाते हैं, आपके अंदर विचार आने लग जाते हैं और वो शैतान कानों के द्वारा आपके अंदर डालता है और शक पैदा होता है और परमेश्वर से आप विरोध में खड़े हो जाते हैं। आप परमेश्वर के वचन का विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये चिन्ह है मेरे प्रियो कि शैतान ने आपके जीवन में गढ़ बना लिया है।
उस गढ़ को तोड़ने के लिए अपने विचारों को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के अधीन कर दो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। और हमारे जो हथियार हैं, एक भी हथियार किसी इंसान के लिए नहीं है। हमें शैतान के साथ युद्ध करना है। हमारा युद्ध हाकिमों के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। हमारा युद्ध किसी भी हार्ड मास के व्यक्ति के साथ नहीं है। हमें किसी के साथ शारीरिक हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हम शैतान को ललकार करके और परमेश्वर के दिए हुए हथियारों का इस्तेमाल करके हम शैतान के राज्य को ढाने के लिए, उसको गिराने के लिए, परमेश्वर के अधीन करने के लिए हम तैयार हैं। वही हथियार आज हमारे पास है। प्रभु का वचन कहता है कि हमें आत्मिक युद्ध के लिए हमें परमेश्वर के हथियारों की जरूरत है। हमारी प्रार्थना और परमेश्वर का वचन हमें हर गलत विचार और शैतान के गढ़ को तोड़ने की सामर्थ्य देता है, पावर देता है। हालेलुया। इस वचन के लिए अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए। परमेश्वर आपको बल देगा, सामर्थ देगा और ताकत देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल नहीं होगा, और हर एक जीभ जो न्याय में तुझ पर दोष लगाएगी तू उसे दोषी ठहराएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। खुदावन परमेश्वर यहोवा हमें आज सिखाना चाहता है कि जितने भी हथियार शत्रु ने तेरे विरोध में बनाए हैं, जितने भी शैतान ने अपनी दुष्ट आत्माओं की सेना को भर्ती किया है, जितने भी दुष्ट आत्माओं को शैतान ने हथियार देकर तुझे हराने के लिए, तुझे मारने के लिए तैयार करके तेरे सामने भेजा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनमें से कोई भी सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तेरा विरोध करते हैं, तुझ पर नालिश करते हैं, तुझ पर दोष लगाते हैं, तेरे विरोध में खड़े होकर के जो तुझ पर दोष लगाते हैं, उन लोगों से कह कि वो सभी से तू जीत जाएगा। उन सभी के ऊपर तेरी जीत है। जो तेरे ऊपर दोष लगाने वाले हैं, उन दोषों के ऊपर तू उनके ऊपर दोष लगाएगा। और खुदावंद का वचन कहता है कि तेरे ऊपर कोई भी दोष लगाने वाला नहीं बनेगा। अगर कोई दोष लगाएगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जीत जाएगा। वो दोष कभी भी साबित नहीं होंगे। और जितने लोग तुझ पर विरोध में तेरे ऊपर दोष लगाते हैं, सारे असफल होंगे, वो घबरा जाएंगे और वो हट जाएंगे, वो टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। जो परमेश्वर के दास होंगे, जो परमेश्वर के बेटा बेटी होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जीत जाएंगे और ये जीत ही उनका भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। वचन कहता, परमेश्वर कहता, यहोवा कहता है कि तुम लोग जो विश्वास करने वाले हो, तुम लोग मेरे कारण धर्मी ठहरोगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। इसी वचन को अपने जीवन में लागू करो और परमेश्वर के साथ खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। और जितने भी हथियार शैतान ने, दुष्ट आत्माओं ने तेरे विरोध में बनाए हैं, जितने लोगों को शैतान ने तेरे विरोध में खड़ा कर दिया है, वो सारे के सारे आज यीशु मसीह के नाम में रद्द होने जा रहे हैं। और परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात करता है और वो कहता है कि डरो मत, मैं तेरे साथ हूं और तुझे मैं धर्मी ठहराऊंगा। और जितने लोग तुझ पर दोष लगाने वाले हैं, वो सारे के सारे आज यीशु मसीह के नाम में तेरे सामने से भाग जाएंगे और तू धर्मी ठहरेगा। और यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। इस वचन के लिए अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखे। वचन कहता है, शैतान हमारे विरुद्ध हथियार बना सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें उनकी शक्ति से बचाता है। यह वचन हमें आत्मिक सुरक्षा और शांति प्रदान करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, तीसरा वचन पढ़ते हैं। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। और वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन हो जाओ? परमेश्वर के। खुदावंद यहोवा, यीशु मसीह के, पवित्र आत्मा के, होली स्पिरिट के, इनके अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। शैतान को भगाना चाहते हो, दुष्ट आत्माओं को भगाना चाहते हो, उनको डांट करके भगाना चाहते हो, तो सबसे पहला काम करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ।
अपने आप को उपवास में लेके आओ, प्रार्थना में बैठो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अपने आप को सरेंडर करो, अपनी सारे घमंड को निकालो, अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करो और खुदावंद के पास उपवास में बैठो और प्रार्थना करो कि पिता, मैं अपने आप को तेरे सामने सरेंडर कर रहा हूँ, बिल्कुल समर्पित कर रहा हूँ, तेरे अधीन हो रहा हूँ। और जब भी मैं कहीं पर जाऊँ और शैतान का सामना करूँ तो शैतान मेरे सामने से भाग जाए। ये सामर्थ, ये अधिकार, ये बल, ये परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा। और ये तब मिलेगा जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे। और अधीन होना बहुत जरूरी है। नहीं होगे, नहीं अपने ही घमंड में चलोगे, अपने ही बल में चलोगे तो दुष्ट आत्माओं से पिट के आओगे। वचन कहता है कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ नाम को लेकर के चलता है और यीशु मसीह के नाम को उठा करके चल पड़ता है और परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं है उसका, लेकिन नाम के कारण ही वो चल पड़ता है, तो मेरे प्रियो शैतान उनको मार मार के अधमरा कर सकता है और वो आपका विरोध करके आपको मार भी सकता है, आपको पीट सकता है। आप वहां से आप डर के और हार के आ सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु का नाम ही काफी नहीं है, यीशु के साथ संगति करना भी जरूरी है। अपनी पर्सनल प्रेयर के अंदर परमेश्वर से बात करना और रिश्ता बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर ये करते हो तो सच में आप परमेश्वर के अधीन हो। और जब परमेश्वर के अधीन हो गए हो तो शैतान तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं और शैतान का विरोध करते हैं तो वह हमसे, हमारे पास से भाग जाता है। प्रार्थना, आराधना और आज्ञाकारिता हमें उसकी योजना से, शैतान की योजना से हमें बचाती हैं। प्रार्थना करना, आराधना करना, उपवास करना, आज्ञा पालन करना, ये चीजें हमें परमेश्वर के अधीन कर देती हैं और शैतान से हमें बचाती है, शैतान की योजनाओं से हमें बचाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। चौथा वचन हम पढ़ते हैं, कुलुसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को निर्वस्त्र करके उन्हें सबके सामने खुल्लम खुल्ला दिखाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय प्राप्त की। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अभी इस वचन को अपने जीवन में लागू करिए, इसको डिक्लेयर करिए अपने जीवन के अंदर। उसका वचन कहता है, उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को, वचन में लिखा है हमारा युद्ध किसके साथ है? प्रधानों के साथ, हाकिमों के साथ, संसार के अधिकारियों के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ हमारा युद्ध है। हमारा युद्ध किसी आदमी के साथ नहीं है। हमारे हथियार किसी आदमी को मारने के लिए या फिर युद्ध करने के लिए नहीं है। हमारे पास कोई बंदूक नहीं, कोई तलवार नहीं है। हाँ, परमेश्वर के आत्मिक हथियार मेरे पास हैं। वो हथियार किसके लिए है? इन प्रधानताओं के खिलाफ, इन अधिकारियों के खिलाफ। वचन कहता है कि उसने, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने प्रधानों को, अधिकारियों को निर्वस्त्र कर दिया, नंगा कर दिया है और क्रूस के द्वारा उन पर जय प्राप्त करी है। शैतान को, शैतान की सेनाओं को, उसके अधिकारियों को, उसकी प्रधानताओं को, उसके हाकिमों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा नंगा कर दिया है। और क्रूस के ऊपर अपनी जान दे करके उसने पाप को, जो प्रधानों का हथियार है, जो अधिकारियों का हथियार है, जो शैतान का हथियार है, उस पाप को उसने क्रूस के ऊपर चढ़ा के उसको डेथ कर दिया, उसको मार दिया, उसको डेड कर दिया, उसको खत्म कर दिया। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को कब्र में से जिंदा किया है, उसी आत्मा ने हमें भी जिंदा किया है और उसी अधिकार के द्वारा हम भी आज यीशु मसीह के नाम से शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना सकते हैं। हम उसको नंगा कर सकते हैं, बड़ी भीड़ के अंदर हम उसको डांट सकते हैं, उसकी सामर्थ को ललकार सकते हैं। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और जब हम अधीन होकर के, सरेंडर कर करके जब हम शैतान का सामना करेंगे तो हम उसका नंगा कर देंगे, हम उसको नंगा कर देंगे। अगर आप अगर अधिकार में नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं हैं तो शैतान आपको नंगा कर देगा। हालेलुया। अगर आप अधीन हो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले हो, उपवास करने वाले व्यक्ति हो, तो सच में शैतान आपके सामने से नंगा निकल के भाग के जाएगा। और जो क्रूस प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, उसी क्रूस के द्वारा शैतान के सर के अंदर, पैरों के द्वारा उसके सर को कुचला और कुचल करके उसके ऊपर विजय प्राप्त करी, उसके ऊपर जय प्राप्त करी। हालेलुया। यीशु मसीह ने पहले ही शैतान पर क्रूस के द्वारा विजय प्राप्त कर ली है
हमें इस सत्य में, इस सच्चाई में खड़े रहना है और विश्वास करना है कि शैतान की शक्ति यीशु के नाम में हार चुकी है, उसकी सारी प्रधानताएं हार चुकी हैं, उसके सारे के सारे अधिकार हार चुके हैं। सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। कोई भी अधिकार शैतान या शैतान के अंधकार की शक्तियों के पास नहीं है। हालेलुया। इस वचन के लिए अब भी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। अभी हम 5वां वचन पढ़ते हैं और हमारा आखिरी वचन पढ़ते हैं। लुका 10 का 19 वचन लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और कोई भी वस्तु तुम्हें हानि ना पहुंचा सकेगी। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले और खुदावन का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, देखो, वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दे दिया है। यीशु ने कहा कि मेरे पास अधिकार है। किसका? सारी चीजों का। धरती, आकाश, स्वर्ग, धरती के अंदर पाताल, नरक, सब चीजों का अधिकार यीशु मसीह के पास है। और यीशु ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं, उन सब की सामर्थ को, अंधकार की शक्तियों को, अधिकारियों को, सबको तेरे पैरों के नीचे कर दिया है। उसको कुचलने का अधिकार तेरे हाथों में दे दिया है। और शत्रु जो तेरा है, जो शैतान है, हमारा शत्रु कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति हमारा शत्रु नहीं है, कोई भी पड़ोसी, कोई भी मेंबर, कोई भी ताकतवर व्यक्ति, कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। शत्रु कौन है? शैतान है, क्योंकि हम आत्मिकता में बात कर रहे हैं। सांपों और बिच्छुओं का मतलब शैतान की दुष्ट आत्माएं हैं। जो शैतान की दुष्ट आत्माएं हैं उनकी बात हो रही है, ना कि असली के सांप और बिच्छुओं की। उनको कुचलने का, इसका मतलब दुष्ट आत्माएं जो सांपों और बिच्छुओं की तरह डंक मारने वाली हैं, उन शैतान की दुष्ट आत्माओं को कुचलने का, उनको रद्द करने का, उनको मात देने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। और कहता है कि शत्रु जो शैतान है, उसकी जो जितनी भी शक्ति है, उसके ऊपर अधिकार हमें दिया है। हालेलुया। अधिकार नहीं दिया है, जितने अधिकार हैं उन अधिकारों के ऊपर अधिकार हमें दिया है। हालेलुया। जैसे कहते हैं ना कि भी यीशु मसीह का नाम सारे नामों से ऊंचा है, ऐसे ही जो यीशु ने हमें अधिकार दिया है वो सारे अधिकारों से ऊपर है। हालेलुया। और कोई भी वस्तु तुम्हें हानि ना पहुंचा सकेगी। तुम कुछ भी कर लो, शैतान को बोलो कि तू कुछ भी कर ले, तू मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। शैतान को ललकारो और बोलो कि मैं परमेश्वर के अधीन होकर तेरा सामना कर रहा हूं, कि तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, तू मुझे दुख दे सकता है, तू मुझे खुरेद सकता है, तू मुझे खुजला सकता है, लेकिन तू मुझे मात नहीं दे सकता, तू मुझे मार नहीं सकता है, तू मेरी देह को बिल्कुल नष्ट या खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें जो प्राण है, जो आत्मा है, वो यीशु मसीह के अधिकार में है, उसके कंट्रोल में है। जो कुछ भी मैं यीशु मसीह के नाम से धरती के ऊपर बांधूंगा वो स्वर्ग में बन जाएगा। जो भी मैं यीशु मसीह के नाम से धरती पर खोलूंगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। वी आर इन एग्रीमेंट। हम सारे के सारे, हम विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ, स्वर्ग के साथ एग्रीमेंट में हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के साथ हैं और यीशु मसीह के नाम से हैं। और खुदावंद ने हमें वो अधिकार दिए हैं कि तू विश्वास के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा मैंने तुम्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। और जो परमेश्वर का है वो उसकी संतान का है। आज हम यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं, आज हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, तो जो अधिकार यीशु का है वो हमारा है, जो अधिकार परमेश्वर का वो अधिकार हमारा है। हमारे पास सारे अधिकारों के ऊपर अधिकार है। हालेलुया। इसीलिए कोई भी बुराई की वस्तु, कोई भी जहरीली चीज तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। हर दुष्टात्मा तुझसे कांपेगी, हर शैतान की योजना तेरे सामने रद्द हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। लेकिन कब? जब तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओगे, जब तुम शैतान के सामने अड़ जाओगे और जब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे, सारे हथियारों को बांध लोगे, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलोगे, आराधना, प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर के साथ संगति करोगे, तो सच में मैं लिख के देता हूं कि शैतान तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाती हैं वो सारी की सारी यीशु मसीह के नाम से रद्द हो जाएंगी, रद्द हो जाएंगी, रद्द हो जाएंगी, क्योंकि ये लिखा है कि शैतान, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर, सारी शक्ति पर अधिकार दिया है और कोई भी वस्तु तुम्हें हानि ना पहुंचा सकेगी। ये वचन मैं डिक्लेयर करता हूं। आई डिक्लेयर द वर्ड ऑफ
गॉड ऑन मी एंड ऑन यू। मैं आप लोगों और मेरे ऊपर, खुद के ऊपर परमेश्वर के वचन को लागू करता हूं, डिक्लेयर करता हूं एंड कमांड इन द नेम ऑफ जीसस एवरी डेविल स्पिरिट, एवरी डेमोनिक एक्टिविटी, शैतान की सारी सामर्थ पर और दुष्ट आत्माओं की सारी ताकत पर मैं अधिकार रखता हूं और उस अधिकार के द्वारा मैं इनको कुचलता हूं अपने पैरों के नीचे और इनके ऊपर मेरे पास अधिकार है। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं इनके ऊपर। आई बाइंड इन द नेम ऑफ जीसस सारी की सारी सामर्थ को, शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को जो मेरे आसपास में घूमती फिरती हैं, जो घात लगा के बैठी, मैं उनको सभी को एक एक करके बांध रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर के हर दुष्ट आत्मा को जो कोने कोने पर बैठी है, जो मेरे बिजनेस पर बैठी है, जो मेरे घर के दरवाजे पर बैठी है, अंदर नहीं घुस पा रही हूं, ऐसी दुष्ट आत्माएं जो बाहर मेरे बच्चे, मेरे परिवारों को पर अटैक करती है, मैं उन दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से आई बाइंड इन द नेम ऑफ जीसस, आई बाइंड इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में अधिकार में आकर के, डोमिनियन मेरा है, अधिकार मेरा है और सारे अधिकारों के ऊपर अधिकार मेरे पास है और सभी नामों से ऊंचा मेरे पास नाम है और उसी अधिकार और उसी नाम के द्वारा मैं शैतान और शैतान की सेनाओं को यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूं। आई बाइंड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मैं इन सारी शक्तियों को बांध रहा हूं और आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट एंड ब्रेक डाउन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं निकलो और बंद जाओ यीशु मसीह के नाम से और गो टू हेल इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हेल में जाओ, हेल में जाओ, नरक में जाओ, जहां पर तुम्हारा घर है उधर जाओ, जाओ उधर यीशु मसीह के नाम से। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे ऊपर की, मेरी कलीसिया की, मेरे परिवार के लोगों की, मेरे मसीह परिवार के लोगों के ऊपर मैं शैतान की सारी योजनाओं को रद्द करता हूं। मेरे YouTube चैनल के ऊपर जितने भी विश्वासी लोग हैं, सब्सक्राइबर हैं, एक एक को चुन करके 98,000 से ऊपर 99,000 होने वाले हैं सब्सक्राइबर, उन सब को यीशु के लहू में सुरक्षित करता हूं। वो खुल जाएं क्योंकि सभी लोग बंधे हुए हैं, क्योंकि वो वीडियो नहीं देख रहे हैं। मैं उन सभी को आज यीशु मसीह के नाम से खोल रहा हूं, एक एक को यीशु के नाम से खोल रहा हूं। मैं उनको फ्री कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। अगर वो बंदरों में बंद चुके हैं या फिर वीडियो नहीं देख पा रहे, मैं उनको यीशु मसीह के नाम से खोल रहा हूं। वो वीडियो को देखना शुरू करें, शेयर शुरू करें, सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें, एक भी वीडियो को मिस ना करें और वो देखें यीशु मसीह के नाम से और शेयर करें यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि मुझे यकीन है कि जब आप देखोगे, सुनोगे और विश्वास करोगे तो आप चंगे हो जाओगे, आप बंधनों से आज़ाद हो जाओगे, आप शैतान की योजनाओं से आप आज़ाद हो जाओगे, आप शैतान का सामना शुरू कर दोगे करना और आप दुष्ट आत्माओं को डांटना शुरू करोगे। क्योंकि आपके सामने शैतान को बांधने के लिए ये वचन मैंने आपको शेयर किया है। ये पावरफुल वचन, ये परमेश्वर के आत्मिक वचन आपके जीवन में काम आएंगे। इनको लिख लीजिए, इस वीडियो को हर रोज अपने फोन में बजाइए, अपने घर में बजाइए और इन शैतान के नुमाइंदों को, इनकी दुष्ट आत्माओं को, इनकी अधिकारियों को, इनके अधिकारों को डांटिए यीशु मसीह के नाम से और ये घोषणा करिए अपने घर के अंदर यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपको बल देगा, आपको शक्ति देगा, आपको सामर्थ्य देगा और आपके घर पे वो कंट्रोल करेगा और शैतान के कंट्रोल को रद्द कर देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर को बोलिए कि हे पिता, तेरा राज्य है मेरे घर के अंदर आए। प्रभु को बोलिए कि हे पिता, तू मेरे घर का मालिक है। और प्रभु यीशु मसीह को बोलिए कि पिता, तू मेरे जीवन को चलाने वाला है। प्रभु को बोलिए कि हे पिता, तू मेरे बच्चों के भविष्य को बनाने वाला है। और परमेश्वर, सब कुछ मैं तेरे हाथों में करता हूँ। मेरे बिजनेस को यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब आप दुकान करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप कुछ भी खेती बाड़ी करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, अपने काम को परमेश्वर के अधीन कर दो और परमेश्वर उसको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये सामर्थी वचन आपके जीवन में लागू हो जाए और पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करें। मैं अपने आप को, अपनी देह प्राण आत्मा को यीशु के हाथों में सौंपकर और खुदावंद का धन्यवाद करता हूं कि यह जगह पवित्र आत्मा से भर जाए। जहां पे बैठकर मैं इस वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस प्रार्थना को कर रहा हूं, वो जगह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए और यहाँ पे परमेश्वर के काम हो और उसकी उपस्थिति में मैं बैठा हूं और वो मुझे भरे और वो मुझे अगुवाई करे और उसकी सामर्थ्य मुझ पर रिलीज हो यीशु मसीह के नाम से।
मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए, आप भले हो जाओ, चंगे हो जाओ, छुटकारे में आ जाओ और खुदावंद का वचन आपको आशीषित करे, ब्लेस करें। मैं प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से मांग लेता हूँ। आप रिसीव करिए, आप घोषणा करिए, आप डिक्लेयर करिए और आप बिलीव करिए यीशु मसीह के नाम में कि पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है, आपको बल दिया है। आप विश्वास योग्य बने रहिए। आप थोड़े में विश्वास योग्य बनेंगे तो परमेश्वर आपको ज्यादा देगा। हालेलुया। इसलिए इस वक्त इस वचन को थाम करके अपने जीवन में घोषणा करिए। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष करे, खुदावंद का आत्मा आपकी अगुवाई करे। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आप विश्वास के साथ बोल सकते हैं आमीन, आमीन, आमीन। यस, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। मेरे प्रियो, क्या आप कुछ महसूस करते हैं जब आप प्रार्थना सुनते हैं, जब आप वचन सुनते हैं? अगर आपको कुछ भी महसूस हुआ है, अगर आपको लगा है कि पवित्र आत्मा ने आपको टच किया है, प्लीज़ कमेंट में अपनी गवाही को लिखिए। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, आप प्रार्थना कमेंट में लिखिए और अपना नाम लिखिए। अगर मेरे साथ जुड़ करके हर रोज़ आप प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, वचन को सीखना चाहते हैं, आप प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर आराधना करना चाहते हैं, तो अपने नाम को, अपने शहर के नाम को कमेंट में लिखिए और मुझे बोलिए कि मैं जुड़ना चाहता हूं। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दूंगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगा और उसके बाद आपको लिंक दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। जहां कहीं से भी आप हो, आप कहीं से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। यू आर फ्री, आप फ्री हैं। मुझे फ्री दिया गया है, मैं आपको फ्री दूंगा। कोई पैसे की जरूरत नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, मत दीजिए किसी को भी। आप सीखने के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हम बहुत से गढ़ों को तोड़ेंगे, हम बहुत से शैतान को डांटेंगे, हम उसकी योजनाओं को रद्द करेंगे। एक जगह पर एक मन होकर, इकट्ठे होकर हम 40 के आसपास लोग इस वक्त प्रार्थना में जुड़ते हैं और हमें परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। आप भी मेरे साथ मिल करके इस योजना में हिस्सेदार बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, मुझे ब्लेस करे, मेरी सेवकाई को ब्लेस करे और खुदावंद का आत्मा हमारी रक्षा करे, अगुवाई करे। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम को देते हैं और हम धन्यवाद करते हैं पिता का। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।